नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शायराना अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की साय सरकार साय फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। गांव-गांव में लोगों को मोबाइल टावर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज और 17 नए नालंदा परिसर खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री सम्मान गृह प्रवेश योजना की शुरुआत करने का ऐलान भी बजट में किया गया। नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने यहां पर किया। मेट्रो रेल सुविधा के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए लीटर की कमी की गई, जिससे आम जनता, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी भी आई थी। वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई, जो मार्च से लागू होगी। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि यंत्रों की लागत भी घटेगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा चावल मिल, गन्ना फैक्ट्री और अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए परिवहन और उत्पादन खर्च कम होगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट भाषण में क्या कहा, आइए सुनते हैं। से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्रवाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। सरकारी विभागों की कार्य कुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और ट्रिपल आईटी के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने ज्ञान का जिक्र किया था। ज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गति को हमें अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास अगर सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास उसके लिए जरूरी है, और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। गति को मैंने एक्सप्लेन किया। गति था, जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है।
यह बजट केवल कल के लिए, यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिए एक कोशिश है। वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड सीएसएफ में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप सीएसएफ फंड की हमारी कुल राशि अब 8000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में सीएसएफ में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस सीएसएफ वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी रिडेम्पशन फंड जीआरएफ में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान हमने किया है। सीएसएफ एवं जीआरएफ संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुष्तकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष से यहाँ पर करना चाहूंगी। प्रवीण साहू जी, आप इस बजट को कैसे लेते हैं? सबसे पहला कमेंट आपका। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। विशेष रूप से आदरणीय अनिल जी, रुपेश जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष है और निश्चित रूप से यह रजत वर्ष का स्वर्णिम काल का बजट कह सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान को गति देने वाला और प्रदेश की प्रगति वाला ये बजट है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सर्व वर्ग को ही कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने वाला बजट है। और इस बजट में हम देख सकते हैं कि 12% की वृद्धि होती है, लोगों को बहुत सारे छूट दिए जाते हैं, लेकिन जनता पर 1 रुपए का भी या 1 पैसे का भी अतिरिक्त जो है टैक्स का बोझ नहीं अगर लादा जाता, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। जिस प्रकार आदरणीय विष्णुदेव जी का शासन है और ओपी चौधरी जी का जो प्रबंधन है, ये दिखाता है कि आप अगर वित्तीय प्रबंधन अच्छे से करें, जनता का पैसे का अच्छे से उपयोग करें, तो जनहित में बहुत सारे काम हो सकते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत सारे काम जो आपके प्रारंभिक वक्तव्य में सुनने को मिला, उसके अतिरिक्त जैसे बताना चाहूंगा कि लगभग 2000 करोड़ की राशि सड़कों के लिए रखी गई है। साथ में अब देखिए, अधोसंरचना के साथ साथ भविष्य को देखते हुए अगर हम बात करें तो देखिए, जिस प्रकार हमने लक्ष्य रखा है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए मार्च 26 तक के लिए, तो वहां भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर लगभग हमने 15,000 घर बनाने का भी लक्ष्य रखा है। उसके लिए बजट में प्रावधान है। साथ साथ देखिए, हम बात करें तो देखिए, मेट्रो जो लाइन है, उसके लिए बजट में प्रावधान है। जो लगभग 12 नए नर्सिंग कॉलेज है, उसके लिए प्रावधान है। तो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अन्नदाता हो या कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। और निश्चित रूप से इस बजट से इस प्रदेश की प्रगति का पथ जो है प्रगसन होगा। ठीक है प्रवीण साहू जी, मैं अब रुपेश दुबे जी आपका यहाँ पर रुक करूंगी। आप इस बजट को किस तरह लेते हैं? कांग्रेस पार्टी का इस बजट के ऊपर क्या रुख? शकुन जी नमस्कार, अनिल भैया नमस्कार, प्रवीण भाई नमस्कार। शकुन जी, ये डिजिटल को ध्वस्त और मोदी की गारंटी को पस्त करने वाला बजट है। जिस प्रकार से इस बजट में सब्ज-बाग दिखाया गया है, मोदी की गारंटी के नाम से चुनाव में जीतने वाली भाजपा, घोषणा पत्र के रूप में अपनी कार्य योजना को प्रदर्शित करने वाली भाजपा दूसरी बार बजट प्रस्तुत कर रही है। लेकिन उन बजट में मोदी की गारंटी के नाम से रानी दुर्गावती योजना के अंतर्गत बीपीएल के परिवार में जो बच्चियां जन्म लेंगी, उनको 1.5 लाख रुपया के आश्वासन प्रमाण पत्र देने की इनकी घोषणा थी। महिलाओं को 500 रुपए में गैस कनेक्शन देने की आज तक इनके द्वारा कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई।
शक्तिपीठ योजना, पिछले समय 5 शक्तिपीठ योजना बनाने की बात की गई थी। अभी वर्तमान के बजट में इस प्रकार की कोई भी कार्य योजना प्रदर्शित नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, युवाओं के बारे में बात करें, सरकार तुम्हार द्वार, इसके नाम से 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी गई थी। उसमें कोई भी प्रावधान इस बजट में प्रदर्शित नहीं किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से आप ज्ञान और गति की बात करते हैं तो कम से कम मोदी की गारंटी की दुर्गति तो ना करें। नक्सली क्षेत्र के में नक्सली समस्या को समाप्त करने की बात की जा रही है। आप देखिएगा शकुन जी, अनिल भैया बैठे हुए हैं, नियत निर्माण योजना के अंतर्गत 40 शिविर में 70 गांव में विद्युतीकरण के लिए अभी ये बजट में प्रावधान रखे हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी मंशा नक्सली क्षेत्र के जो नक्सली समाप्त करने की भी मंशा में इनकी किस प्रकार से विलंब से इनकी जो कार्य योजना है वो इस बजट से प्रदर्शित हो गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, माने ये मानवता को भी शर्मसार करने वाले हैं। मोदी की गारंटी में प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम और 10 घाट हेतु घाट बनाने की कार्य योजना इनके मोदी की गारंटी में है। उसके लिए भी कोई कार्य योजना इस बजट में कहीं नहीं नजर आ रहा है, कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि प्रदेश में 57,000 शिक्षकों की पद रिक्त हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 रिक्त पदों की भर्ती की बात करी थी। अभी बजट में 20,000 पदों की भर्ती की बात की गई है। इससे समझ में आता है कि शिक्षा के प्रति भाजपा सरकार की क्या नीति है। देखिए, हम विरोध करना है करके हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की जो कार्य योजना है, मोदी की गारंटी है, उसको स्वयं फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं। और नई नई योजनाएं बताकर, सब्जबाग बता करके आम जनता को भ्रमित करने का जो काम है। और तो और, आप मोबाइल में किसी को फोन लगाएंगे तो रिंगटोन बजता है कि डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं, जजों की के बारे में हो सकता है, पुलिस के नाम से आपको लूट हो सकती है। ये गांव गांव में डिजिटल राशि भुगतान करने की योजना बनाने की काम कर रहे हैं। हमारे गांव स्तर पर भी ये डिजिटल फ्रॉड को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये तमाम तरह के बजट है, बजट जो बनाया गया है मात्र दिखावे का बजट है और सब्जबाग करने का, और मात्र मोदी की गारंटी को ध्वस्त करने वाला बजट है। रुपेश जी, ये बेहद स्वाभाविक है कि विपक्ष के अंदर, चाहे यहाँ पर बीजेपी की मैं बात करें फिर कांग्रेस की, वो कभी भी संतुष्ट बजट से नहीं होते हैं। फिलहाल अनिल जी, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। आप छत्तीसगढ़ के बजट को किस तरह देखते हैं? देखिए शकुन जी, बजट को जो है, बजट ग्रोथ का है, 12% ग्रोथ के साथ बना है। और ये 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है छत्तीसगढ़ के बने हुए। 5700 कुछ करोड़ से जो शुरू हुआ बजट आज 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच रहा है। 25 गुना से ज्यादा ग्रोथ अगर बजट में हो रही है तो ये उपलब्धि तो है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। हाँ, इसमें ये इफ एंड बट्स जरूर लागू होते हैं। ये कहा जा सकता है कि 25 गुना बजट हो गया है तो 25 गुना जो डेवलपमेंट है वो दिखता क्यों नहीं। मैं रुपेश दुबे जो जितने आरोप लगा रहे थे वो उनका अधिकार है, और वो विपक्ष में है तो उनको काम भी करना पड़ेगा। ये इस वक्त नहीं करेंगे तो होगा नहीं। और प्रवीण भी अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन ये बजट जो है अभी से इसको क्रिटिसाइज करना बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ जायज नहीं होगा। इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए जैसे 8 जो फिजियोथेरेपी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एक एक्स्ट्रा है फुलपुरी में, और नर्सिंग के लिए जो 12 कॉलेज है, ये बड़ी अच्छी योजना है कि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट, ये रोजगार इनको मिलेगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट निकलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ऐसी योजनाएं तो हैं, लेकिन एक फूड पार्क जैसे, फूड प्रोसेसिंग पार्क जैसी योजना भी इस बजट में दिखती है, जो पिछली सरकार में भी थी। और पिछली सरकार में भी उसमें कुछ नहीं हुआ, इस सरकार में भी कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ का किसान, जो पत्थलगांव का किसान है, वो टमाटर सड़क पर फेंकता है। फूड प्रोसेसिंग के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ छत्तीसगढ़ में सारी चीजें सब ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर, जब आप कहते हैं धान, हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, हमारे छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो प्रोसेसिंग, इस विषय में कोई बहुत ज्यादा दिखता नहीं काम। तो ये एक सेक्टर छूटा हुआ जरूर है। आप फ्री में भले कितना ही पैसा देते रहे, फ्री में पैसा देकर किसान को आप समृद्ध नहीं कर सकते। आप उसको कर्ज की लिमिट बढ़ाकर समृद्ध नहीं कर सकते। अगर उसको समृद्ध करना है तो उसको एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट मैं नहीं समझता कहीं से खराब है, क्योंकि 2000 करोड़
नई सड़कों के लिए दिया गया। पिछले 5 साल में सड़कें नहीं बनी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आप अगर एक सरसरी तौर पर अगर देखें तो अगर ये चुनाव के पहले भी आता तो भी ये लोक लुभावन बजट कहा जा सकता था, इसको चुनावी बजट भी कह सकते हैं। लेकिन ये बजट जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है ओपी चौधरी, आईएएस रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जितना जो एक पूरा जो जितनी एक्सपर्टीज हो सकती है, जितनी उनकी जो बाहर से आउटसोर्सिंग से जो उन्होंने मदद दी है वो बहुत परफेक्टली है और ठीक है। अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन बजट जो जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, सबसे बड़ी बात आज प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। तो बजट कुल मिलाकर देखा जाए तो निराश तो नहीं करता है कहीं से। हाँ, विपक्ष को जरूर इसमें बोलने का मौका मिल सकता है तो विपक्ष बोलेगा, उसका काम है। जी ठीक है अनिल जी। प्रवीण जी, आपने यहाँ पर रुपेश जी की भी बात सुनी और अनिल जी की भी बात सुनी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं उनकी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है रुपेश जी ने कि ये पूरा जो बजट है वो केवल शब्दों का मकड़ जाल है और उसके अंदर वो चीजें नहीं है जो आपने वादे, जो आपकी सरकार ने पहले वादे किए थे वो कहीं से भी पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूं तो संतुष्ट नहीं है वो बजट से। इसके लिए रामचरितमानस की एक चौपाई चरितार्थ होती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही देखता है। इस प्रकार अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब 23 में हमारी सरकार बनी थी तो विरासत में हमको लगभग 90,000 करोड़ का कर्जा मिला था। उसके बावजूद हमने जो वादे किए थे उस वादे को हमने पूरा किया। मैं गिनाना चाहता हूँ सबसे पहले, हमने जो वादा किया था कि हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे, हमने बकाया बोनस दिया। हमने कहा था कि 3100 की राशि टोटल हम देंगे, हमने किसानों के खाते में टोटल 3100 रुपए दिया। हमने कहा था कि महतारियों के खाते में पर्यंत लगातार हम 1000 रुपए महीना डालेंगे, हम आज पर्यंत तक डाल रहे हैं। हमने कहा था कि कृषि भूमिहीन मजदूर को हम 10,000 की राशि देंगे, लगभग 550 करोड़ रुपए जो है उसमें भी खर्च हो चुके हैं। हमने कहा था कि तेंदुपत्ते संग्राहक को जो है मानक दर में वृद्धि करेंगे, लगातार वृद्धि करते 5500 रुपए भी हम दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर खर्चा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि हमारे पास नीति भी है, नियत भी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कुशल नेतृत्व है, जिसके माध्यम से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश का अधोसंरचना में विकास हो रहा है। और देखिए पिछले अगर वर्ष की बात करूं तो लगभग आदरणीय अनिल जी जानते हैं कि लगभग कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं, कम से कम 7,000 पदों की भर्ती हुई है, खासकर आरक्षक की भर्ती हुई है, पीएचई की पदों में भर्ती हुई है। तो लगातार सरकार अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार घोषणा करना कि 20,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती होना ये निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि सरकार अपने प्रत्येक वादे के लिए प्रतिबद्ध है और उसको धरातल पर उतार भी रही है। लेकिन देखिए मैं महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहूंगा। देखिए इस बार सरकार ने, देखिए बाकी समय तो कर्मचारी आंदोलन करते हैं, इस बार बिना आंदोलन के उनके डीए को 3% बढ़ा दिया और साथ में पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की कमी करना और महत्वपूर्ण चीज जो रजिस्ट्री में जो सेस लगता है 12% उसको समाप्त कर देना। और तो और देखिए रजिस्ट्री के समय यदि परिवार में बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं स्टैंप ड्यूटी लगती है, उस शुल्क को आदरणीय सगुन जी आपकी जनता को बताना चाहता हूँ अब केवल 500 रुपए कर दिया, केवल 500 रुपए कर देना। तो इतनी कटौती करना, उसके बावजूद बजट में 12% की वृद्धि करना और निश्चित रूप से आदरणीय ओपी चौधरी जी ने बताया कि लगभग 700 करोड़ की अधिक की राशि जो है लोन का उपयोग भी कर देना, ये वित्तीय प्रबंधन की प्रवीण जी, लेकिन रुपेश जी का तो यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है ना कि जो ये बजट पेश हुआ है वो जो मोदी की गारंटी है उसकी तौहीन है यहाँ पर साफ तौर पर। और जो विष्णुदेव साय सरकार ने यहाँ पर तमाम वादे किए थे, चाहे वो रोजगार देने का वादा हो या फिर कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी का वादा हो, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। यहाँ पर जिनकी आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी हो वो विकास की गाथा को कैसे देख सकते हैं, कैसे पचेगा कि विकास का काम हो। भाई यदि किसानों के खाते में पैसा चला गया, महिलाओं के खाते में पैसा चला गया तो इनको स्वीकार कैसे होगा? क्या ये मोदी की गारंटी नहीं थी? हमने तो बताया, डेट बताई थी कि 25 दिसंबर 2023 को हम बकाया 2 साल का बोनस देंगे। क्या हमने नहीं दिया? निश्चित रूप से दिया। हमने टोटल किसानों को जो है 31 रुपए की दर से जो है उनको राशि प्रदान की और प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदारी की। तो सारे वादे को प्रतिबद्धता पूर्वक हमने जो है पूरा किया है। और देखिए किस मुंह से कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं। चलिए आदरणीय रुपेश जी, मुझे 5 काम गिना दीजिए। आपके कार्यकाल में 50,000 करोड़ का कर्जा लिया गया था, यदि आपने कुछ काम किया तो 5 काम गिना दीजिए। 5 काम नहीं गिना पाएंगे क्योंकि आपकी सरकार ने केवल बंदरबांट मैं रुपेश जी का यहाँ पर रुक करती हूँ। रुपेश जी, आप यहाँ पर बजट के ऊपर सवाल तो उठा ही रहे हैं, जो प्रवीण जी कह रहे हैं 5 काम गिना ही दीजिए आप। शकुन जी, जिस प्रकार से भाजपा के लोग एक टेप रिकॉर्डिंग की भांति उनके प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व कहते हैं उसी बात पे चलते हैं।
प्रवीण जी स्वयं सीए हैं, वो पिछला बजट देख ले और पिछला बजट के अनुसार में अभी वर्तमान में कितने कार्य धरातल पर लागू हुए हैं उसका आप चिंतन कर ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए इस बजट में जहां अपने पूंजीपति मित्रों के लिए क्या ये बीएसएनएल के टावर बढ़ाएंगे गांव में? क्या सरकारी कंपनी बीएसएनएल है उसका टावर बढ़ाएंगे? नहीं, ये प्राइवेट कंपनी के टावर बढ़ा करके आम जनता को लूटने के लिए अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देंगे। जिस प्रकार से अनिल भैया बता रहे थे छात्र छात्राओं के लिए, तो इनके मोदी की गारंटी में यह था कि छात्र जो कॉलेज में आते जाते हैं उनको मासिक भत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। एक भी छात्रा को बता दो रुपेश जी, कि फिलहाल ट्रेवलिंग वो अलाउंस पांच काम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। 5 काम देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों का कृषि का रकबा बढ़ा, कृषि का सिंचाई बढ़ना, ये कांग्रेस की बेहतरीन कार्ययोजना का परिणाम था। और सुनिए आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या आप केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य को अमान्य करते हैं? आप 31 रुपए देने की बात करते हैं। अभी भाजपा की सरकार 117 करोड़ रुपए खा गए भ्रष्टाचार की आगे में। शराब सड़क में गाय और शराब से आए। मेरी बात सुन लो, सड़क पे है गाय और शराब से आए, ये भाजपा का सुक्ति वाक्य है। गली गली में शराब बेचना और गांव शहर में शराब बेचने का काम भाजपा कर रही है। राजस्व बढ़ाने के नाम पर शराब की नीति बनाने वाली। ठीक है। फिलहाल प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और रुपेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंत में मैं यही कहूंगी, चाहे सत्ता के अंदर बीजेपी हो, विपक्ष के अंदर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी कभी भी बजट से संतुष्ट पूरी तरह नहीं हुआ है। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।